हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई एम कपिल नाथ फ्रॉम शिवालिक ऋषिकुल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब में इंग्लिश स्पीकिंग के एडवांस कोर्स में ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। और लास्ट के हमारे लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। उसके बाद हमने फ्रेजेस सीखे थे, फ्रेजेस जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमारा फ्रेजेस का अब थर्ड सेशन चल रहा है, जिसमें कि हमने पिछले दो वीडियोस में 10 फ्रेजेस कंप्लीट कर लिया। अब हम जो हमारा आज की वीडियो के हमने 10 फ्रेजेस करने हैं, उसमें हमारा फर्स्ट फ्रेज क्या होगा। फर्स्ट फ्रेज जैसे हम कोई भी बात कर रहे होते हैं, जैसे कोई भी पूछता है और बताओ, और बताओ, और क्या हालचाल है, तो हम क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं। जैसे हमें और भी चाहिए होता है, अगर हमें कुछ चाहिए है नहीं चाहिए और वो हमें दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं, और नहीं, और कुछ नहीं। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नथिंग एल्स। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहला फ्रेज है वो क्या है, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उसके बाद जो हमारा आज का सेकंड फ्रेज है, सेकंड फ्रेज क्या है हमारा आज का, नेवर माइंड डजंट मैटर। कोई बात नहीं। जैसे कि कोई भी बुरी दुर्घटना हो जाती है, कोई और हमारे किससे लड़ाई हो जाती है, तो हमारा फ्रेंड या हम अपने फ्रेंड को कहते हैं कोई बात नहीं। जैसे कि हम उसको चिल करने के लिए कहते हैं जस्ट चिल, कोई बात नहीं, जस्ट चिल, नेवर माइंड डजंट मैटर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जस्ट चिल, नेवर माइंड डजंट मैटर। तो हमारा मेन फ्रेज क्या है यहाँ पे, नेवर माइंड डजंट मैटर। तो इसका हिंदी में मतलब क्या है, कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पे सेकंड फ्रेज क्या है, नेवर माइंड। हमारा सेकंड फ्रेज क्या है, नेवर माइंड डजंट मैटर। नेवर माइंड डजंट मैटर। नेवर माइंड डजंट मैटर। उसके बाद जो हमारा थर्ड फ्रेज है, हम जैसे कोई भी बात होती है हम कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट एट ऑल। तो हमारा थर्ड फ्रेज क्या है, नॉट एट ऑल, नहीं, कभी कभी नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं। उसके बाद जैसे कि हम अपने फ्रेंड को जब भी हम कहीं ड्रॉप करते हैं, या जैसे हम स्कूल से आ रहे होते हैं, कॉलेज से आ रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। ये तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सी यू टुमारो। जैसे कि आप सभी अगर स्कूल की छुट्टी होने के बाद, हमारी क्लासेस ऑफ होने के बाद एक दूसरे को क्या बोलोगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो हमारा यहाँ का जो फोर्थ फ्रेज है वो क्या है, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फिफ्थ फ्रेज है, फिफ्थ फ्रेज में जैसे कि हमने उसको रॉप कर दिया, सी यू टुमारो, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जैसे हम कहीं भी किसी को ड्रॉप करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। उसके बाद टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पे फिफ्थ फ्रेज क्या है, टेक केयर। अगर आपने अब तक के नोट नहीं किए तो इन 5 के 5 फ्रेजेस को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे रब करके अगले जो हमारे 5 फ्रेजेस है उनको राइट करेंगे। उसके बाद के जो हमारे 5 फ्रेजेस हैं, ये तो 5 फ्रेजेस हमारे क्या, नथिंग एल्स, नेवर माइंड, डजंट मैटर, नॉट एट ऑल, सी यू टुमारो, टेक केयर। अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। उसके बाद जो हमारे फिफ्थ के बाद सिक्स्थ फ्रेज है,
जैसे कि हम किसी भी फ्रेंड से मिलते हैं, अगर वो हमें वाटर के लिए ऑफर करते हैं, टी के लिए ऑफर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो हमारा जो हमारा सिक्स्थ फ्रेज है, यहाँ से थोड़ा इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पे नंबरिंग नोट कर लेते हैं। तो हमारा सिक्स्थ फ्रेज क्या है? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो हमारा सेवंथ फ्रेज क्या है हमारा? उसके बाद जैसे कि हम कभी भी खाना खा रहे होते हैं, हमें पता है हमको खाना ऑफर कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं दैट्स इनफ, बस रहने दो, या फिर हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हमारा सेवंथ फ्रेज क्या है? दैट्स इनफ। या फिर जिससे हमारी किससे लड़ाई हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? दैट्स इनफ, बहुत हुआ या बहुत है। तो हम इस टाइप से भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एट्थ फ्रेज है, एट्थ फ्रेज जैसे हम कुछ भी बात करते हैं, हम बात हमारी कंप्लीट हो जाती है, उससे लास्ट में हम क्या बोलते हैं? कुछ और बताओ। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीथिंग एल्स। तो हमारे यहाँ पे एट्थ फ्रेज क्या है? एनीथिंग एल्स, कुछ और बता। एनीथिंग एल्स। इसके बाद जो हमारा नाइन्थ फ्रेज है, नाइन्थ फ्रेज क्या है? हम जब जैसे कि कभी भी कहीं भी हमने बाहर जाना होता है, और हमें जैसे वॉशरूम या किसी और अर्जेंट काम के लिए जाना होता है 2 या 3 मिनट्स के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट कमिंग, मैं भी आ रहा हूं। तो हमारा नाइन्थ फ्रेज क्या है? जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट फ्रेज है, हमारा आज का लास्ट फ्रेज क्या है? जो हमारा लास्ट फ्रेज है जस्ट कमिंग के बाद, वो है हमारा व्हाट अ बॉदर। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। जैसे कि हमारी किसी लड़ाई होती है, हमारे ब्रदर से या सिस्टर से लड़ाई हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। तो हमारा आज का 10th और लास्ट फ्रेज क्या है? व्हाट अ बॉदर। क्या मुसीबत है। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के 10 फ्रेजेस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज के वर्ड्स दे दूंगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी के। वो भी आप, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी दिए थे, वो भी आप राइट करें और उनको लर्न भी करते रहे, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वीडियो के एंड में मैं आपको ये जो हमारे पास वोकैबुलरी है वो आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। सबसे पहले हमारा टो। टो क्या होता है? एक टो लिटिल टो होता है, एक बड़ा टो होता है। टो छोटा होता है पैर का अंगूठा, और जो लिटिल टो होता है वो होता है पैर की उंगलियां। उसके बाद फोर आर्म, जो हमारी कोहनी है, इससे कलाई तक का हिस्सा, इसको हम कहते हैं फोर आर्म। उसके बाद किडनी। किडनी आप सबको पता है, गुर्दा, नी घुटना। उसके बाद नकल, उंगली की गांठ, ये जो होती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उंगली में। उसके बाद लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। स्कैल्प, जो हमारे सिर की खाल होते हैं, बालों के नीचे वाली खाल। स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सिर की हड्डी। उसके बाद स्टोमच होता है हमारा पेट। उसके बाद टाटा होता है दांतों का मैल, जो दांतों में जमा हुआ होता है, पीलापन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ हमारे जो 10 हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स थे वो आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं।